हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र में मुद्दों पर चर्चा न होने पर विपक्ष ने वीरवार को सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद शिमला रिज मैदान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष काली पट्टियां बांधकर मौन प्रदर्शन किया और सरकार पर सदन में विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप लगाए। विपक्ष का कहना है कि सदन में प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष नियम 67 और नियम 130 के तहत चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार सदन को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। अब विपक्ष इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाएगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष की ओर से दर्जन भर नियम 67 और 130 के तहत नोटिस दिए, लेकिन उन पर कोई फैसला नहीं हो पाया है, जबकि सत्र खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष वित्तीय स्थिति पर 130 के तहत चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई, जबकि प्रदेश पर 55,000 करोड़ का कर्ज हो गया है और अब केंद्र ने जीएसटी रिफंड से भी पल्ला झाड़ लिया है। प्रदेश को कर्ज लेने की सलाह दी जा रही है। इसको लेकर सदन में चर्चा की मांग की जा रही थी, लेकिन ये सरकार चर्चा ही नहीं करना चाहती है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स तैयार किया है जो हम उनको दे रहे हैं आपके जरिए से भी, और एक कॉपी भी भेजेंगे। प्रदेश सरकार ने कोविड काल के कुप्रबंधन एवं अनिर्णय की वजह से करीब 90 लोगों की जान चली गई और 10,000 से अधिक लोग संक्रमित हो गए, जबकि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। प्रदेश बेहाल हो गया क्योंकि कोविड काल में देवभूमि भ्रष्टाचार से गूंजती रही। प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार का दावा कर भारी भरकम कर्जे उठा रही है और केंद्र से मदद लाने में विफल हुई है। लगातार उठाए जाने वाले खर्च फिजूल खर्ची की वजह से कर्ज 55,000 करोड़ से ऊपर जो है वो चला गया है। प्रदेश सरकार केंद्र से जीएसटी का पैसा लाने में भी विफल रही है और अब जीएसटी की एवज में भी कर्जे उठा रही है। केंद्र के साथ मामला प्रभावशाली तरीके से नहीं उठाया गया। प्रदेश सरकार की वजह से कानून व्यवस्था खराब हुई है और 2,000 से ज़्यादा खुदकुशियाँ हो चुकी हैं, जबकि 1,000 बलात्कार हो चुके हैं तथा बहुचर्चित गुड़िया प्रकरण को भी न्याय नहीं दिला सकी है। नतीजन उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत में दस्तक देनी पड़ी, जबकि निरंतर कत्ल की वारदातें सामने आती जा रही हैं। प्रदेश में बेनामी सौदों ने प्रदेश के साधनों की खुली लूट मची हुई है। यहाँ तक कि अंदर खाते राज्य पर्यटन निगम के होटल तक के सौदे हो रहे हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट मीट भी पूरी तरह विफल रही है। प्रदेश सरकार ने बिजली महंगी कर और अनुदान में कटौती कर हिमाचलियों से कुठाराघात किया है। प्रदेश सरकार ने सफर महंगा कर दिया है और अब तक 50% जो है किराया बढ़ा चुकी है। प्रदेश सरकार ने कोविड काल में राशन महंगा किया है और लाखों लोगों का अनुदान से भी वंचित कर दिया। प्रदेश सरकार सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा नहीं कर सकी। सेब के दाम, ढुलाई, आड़त व मजदूरों की सही बंदोबस्त न होने से तंत्र जो है वो डगमगा गया है। प्रदेश सरकार फर्जी डिग्रियों के मामले का सीबीआई को सौंपने में आनाकानी कर रही है, जबकि छात्रों को छात्रवृत्ति से भी महरूम रखा जा रहा है। प्रदेश सरकार की बजट से सड़कों की दुर्दशा हो रही है और सरकार उनके रख रखाव की सही तरीके से नहीं कर पा रही है। सड़कों का सारा बजट चंद हल्कों पर लुटाकर पूरे प्रदेश के साथ अन्याय किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के रवैये की वजह से महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने आज संकल्प लेने बैठे हैं और बड़े अफसोस की बात है कि इस सरकार ने राष्ट्रपिता की गरिमा भी नहीं रखी। और अगर आप पीछे देखेंगे जो पोस्टर लगा है कि राष्ट्रपिता की मूर्ति के ऊपर उससे भी ऊंचा जो है किसी व्यक्ति का पोस्टर लगा दिया जाए, ये अति दुख की बात है और हमारी ये मांग है कि इस पोस्टर को जो है शीघ्र हटा दिया जाए। रूल 67 का हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है टाइम एंड अगेन, जबकि 130 के तहत हमने नोटिस दिए और उन पे फैसला नहीं लिया गया और लगभग दर्जन भर नोटिस जो हैं उन पे फैसला नहीं हुआ। 62 के बहुत मसले हैं जिन पे फैसला नहीं हुआ। सरकार सदन को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, जबकि विपक्ष के रहते ही सदन चलता है। विपक्ष के अपने राइट्स हैं और जिन मसलों पे जैसे हमने ये मांग की थी कि प्रदेश के फाइनेंसेस पे रूल 130 के तहत चर्चा की जाए,
तो लेकिन वो चर्चा नहीं हुई क्योंकि प्रदेश पे 55,000 करोड़ का कर्जा हो गया है, अभी भी कर्जा उठाया जा रहा है और साथ में जीएसटी का जो रिफंड है वो हमें 2022 तक मिलना था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उससे हाथ झाड़ दिए और जो अभी इस साल का बिल्कुल रिफंड देने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि अब जो है आप इसके बारे में कर्जे लें। तो ये बात भी थी। दूसरा, पर्यटन को लेके फुल फ्लैज जो है चर्चा मांगी गई थी, क्योंकि पर्यटन के कारोबार को लेके जो प्रदेश में स्थिति है, ये टूरिज्म से जुड़ा हुआ स्टेट है, उस पर भी जो है वो चर्चा नहीं मिली। एमएलएज के राइट्स को लेके जो है फुल फ्लैज हमारे जगत सिंह नेगी जी ने चर्चा मांगी थी। एमएलए का इंस्टीट्यूशन का जितना हास जो है इस गवर्नमेंट के टाइम में हुआ है और असंवैधानिक ताकतें दंदना रही हैं और जो है उसको लेके उस पे भी जो है चर्चा नहीं दी गई। तो ऐसे बहुत से इश्यूज हैं और ख़ास तौर पे हमने चर्चा यहाँ मांगी थी नेशनल हाईवेज़ के को लेके प्रदेश में जो घोषित हुए थे उस पे भी जो है चर्चा नहीं हुई अभी तक। कल आखिरी दिन आ गया है और हम विधानसभा को कुछ लोग कह रहे हैं कि नियमों की परिधि से कांग्रेस बात नहीं कर रही। अगर 67 है वो भी तो नियम है, वो कायदे कानून में उसका प्रोविज़न किया हुआ है। और जब हम वॉकआउट करते हैं, वॉकआउट करके वो जनता का और सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है और लेकिन सबसे ज़्यादा हम सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे जो राइट्स बने हुए हैं ऑपोजिशन के, जिसके तहत हम जो है अपनी बात रख सकते हैं। और इश्यूज आप देख रहे हैं कितने इश्यूज हो गए हैं। प्रदेश की जनता हमारे से एक्सपेक्ट करती है, जैसे अभी आशा जी ने पढ़ा इसमें कि कुछ एसएमसी टीचर्स नौकरी से निकाल दिए गए, 2610 टीचर हैं। अब ऐसे मसलों पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सर, कोरोना का संकट चल रहा था, उसके बावजूद भी मानसून सत्र बुलाया गया। इसमें विपक्ष की भी मांग थी, सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य भी थे। कितना मकसद पे कामयाब रहा ये सत्र जिस तरह से आप बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर आप कहें कि कोई ये खैरात है सत्र, ये सब चुने हुए एमएलए हैं और चुने हुए एमएलए के लिए 35 सीटिंग्स इस प्रदेश में करना मैंडेटरी हैं। और अभी 10 दिन का सेशन रखा गया, अभी 10-12 दिन का सेशन अभी और इसी साल में जो है बचा हुआ है। तो जो सेशन के दौरान जो ज्वलंत इश्यूज हैं वो उनकी हम मांग कर रहे हैं। अब जैसे प्रदेश में जो है इनकी सरकार के समय में 2000 खुदकुशियाँ हो गई हैं और जिनमें से 600 के आसपास तो खुदकुशियाँ जो है इसी साल में कोविड टाइम में हुई हैं। और ऐसे ही जो है 1000 के आसपास से रेप हुए हैं, फिर कत्ल हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या है? और दूसरा, माफिया हर तरफ दंदना रहा है। कहीं पे रेत माफिया, कहीं बजरी माफिया, कहीं शराब माफिया, कहीं वन माफिया, कहीं भू माफिया, हर तरफ जो है अब तो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जो हैं उसमें आने लगे हैं। समझता है कि हमने राष्ट्रपिता जी की प्रतिमा के समक्ष जो है इस मसले को जो है पूरे जन जन तक, हिमाचल प्रदेश के आम जनों तक पहुंचाने का फैसला किया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जो है सम्मान को भी यहाँ पे ठेस पहुँचाई जा रही है, जबकि उनकी प्रतिमा से भी ऊपर मुख्यमंत्री जी ने अपनी तस्वीर लगा ली है। ये सत्ता में बैठे लोग जो हैं इनको जो है मर्यादाओं और नैतिकता से कोई मसला नहीं रहा है। इसलिए सारा विधायक दल यहाँ पे आया है और जहाँ ये मांग की गई है कि मुख्यमंत्री के ये पोस्टर को यहाँ से हटाया जाए और यहाँ की गरिमा बनी रहनी चाहिए। दूसरा, ये सब मसले जो हैं जो आपके समक्ष रखे हैं वो जो है अब जनता के दरबार में जाएंगे। कल अंतिम दिन है और लेकिन हमने यहाँ पे शांतिपूर्ण अपना विरोध दर्ज कराया है। आप देख रहे हैं सारे विधायक जो हैं इस बात से होनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं जो है नकारा जा रहा है। इसलिए सब आज यहाँ संकल्प लेने के लिए यहाँ पे आए हैं।